हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशियल कैलकुलस का बेहतरीन सा टॉपिक, जिसका नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये सेमेस्टर 2 के सिलेबस में अवेलेबल, सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग्स करते हैं तो आपके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 का बुक है, उसके अंदर में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म टॉपिक डिस्कस वाले हैं इस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर में हम सीखने वाले हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, कंसेप्ट ऑफ लॉपिटल रूल। लिखा जाता है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन पढ़ा जाता है इसको लॉपिटल रूल, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा एक प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ इस ऐप के ऊपर में आपको 11th 12th JEE MIC MJC BSc के लिए CUET पार्ट 2 पार्ट 3 के कोर्सेस अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स है। टीचर से बात कभी भी कर सकते हैं आप, अच्छे डिस्काउंट रहते हैं सारे कोर्सेज पर। और सबसे जरूरी बात, जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर कराए हुए क्लास का PDF, यूट्यूब पर जो क्लास हम करवाते हैं उस सभी का PDF आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। हमारे इस किसी भी तरह का कोर्स के बारे में जानकारी तो आप इस नंबर पर 955451 कॉल या तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या चीज है? तो देखिए, पूरे लिमिट के दुनिया की बात चलती है। ये चीज लिमिट के दुनिया में, लिमिट का जो भी प्रॉब्लम है, लिमिट का जो प्रॉब्लम्स होता है, लिमिट का जो प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमें। लिमिट x टेंड्स टू a fx बट्टा में gx, अगर उसमें डायरेक्टली x के जगह a पुट कर देते हैं, डायरेक्टली x के जगह a पुट कर देते हैं, वो अगर 0/0 बन जाए, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मतलब x के जगह a लगाएंगे 0/0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, या 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाए, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या फिर 0 का पावर 0 आ जाए, चाहे 0 का इन्फिनिटी का पावर 0 आ जाए, चाहे 1 का पावर इन्फिनिटी आए, इसमें से कोई भी केस अगर आ रहा है तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस फॉर्म का नाम क्या होता है सर? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर से छोटा सा एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है सर लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, और x का पावर 2 माइनस में 4, नीचे x माइनस 2 है। x के जगह पर 2 लगा दीजिएगा तो ऊपर ये 2, x के जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ऊपर हो गया 0, ये भी कितना 0/0 फॉर्म आया। का मतलब इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब प्रॉब्लम्स होता है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है ये। जैसे देखिए, लिमिट लिखा अपने पास में x टेंड्स टू 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ सर x माइनस 1, और यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये x बट्टा में x स्क्वायर माइनस में 1 लिखा हुआ है। ऐसा देखो, x के जगह 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ 1/0 ये भी हो जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी। मतलब ये जो केस अपने सामने है वो इन्फिनिटी बट्टा का मामला, सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मामला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। इस तरह का जो फॉर्मेट है, इस तरह का जो फॉर्म आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूला बने हुए, जैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फैक्टर निकाल के हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे जुगाड़ बने हुए हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि 11th क्लास में पढ़ना होता है। और हमें यहाँ जो सीखना है वो बेसिकली क्या सीखना है? लॉपिटल रूल सीखना है, रूल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स में हमें बात करनी है लॉपिटल रूल के बारे में। लॉपिटल रूल ही हमें स्पेशली पढ़ना है यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वैसे कुछ फार्मूला वगैरह है जो आपको याद होगा मेरे ख्याल से,
कुछ फार्मूला जो आप 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, वो फार्मूलाएं भी यहाँ पर काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू, अगर हमारे पास में आता है a, x का पावर n माइनस में a का पावर n बट्टा में x माइनस a होता है, का n इंटू a का पावर n माइनस 1 चलता है। वैसे इस सब फार्मूला से मुक्ति पाने के लिए ही लॉपिटल रूल का बुलाया गया था। लॉपिटल रूल बेसिकली डिफरेंशिएशन पे काम करता है, सीधा समझो बात। अगर हमारे पास में लिमिट लिखा हुआ x टेंस टू 0 और साइन x बट्टा x होता है, या फिर कह सकते हो x बट्टा साइन x हो रहा हो, या फिर कह सकते हो यहां पर से 10x बट्टा x हो रहा होगा, या x बट्टा 10x हो रहा होगा, इसमें से कोई भी केस हो रहा होगा, तो आप यहां पर का वैल्यू 1 लिखिएगा। और आप ये भी जानते हैं सर, तीसरा नंबर की बात करूं, लिमिट अगर हमारे पास में x टेंस टू 0 है, a का पावर x माइनस में 1, a का पावर x माइनस में 1 बट्टा में x है, तो ये बन जाता है अपने पास में log a। उसके बाद चौथा नंबर पे बात करें तो लिमिट x टेंस टू हम बात करते हैं 0, x टेंस टू 0, और इस केस में अगर हम बात करेंगे तो e के पावर x माइनस 1 बट्टा x जो होता है, ये भी बन जाता है अपना मन। तो मोटा मोटी इतना फार्मूला लिमिट का जो रेगुलर यूज में आता है, एक आध दो फार्मूला ऐसे हैं रेगुलर यूज नहीं होता, रेगुलर यूज वाला ये है। इसी सब फार्मूला से मुक्ति पाने के लिए आपको यहाँ पर लॉपिटल रूल सिखाया जाता है। एक और होता है, एक और पांचवा नंबर में चले जाओगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और log 1 प्लस में x बट्टा में x जो है का वैल्यू चलता है कितना सर, 1। ये सारे फार्मूले आपको 11th क्लास में सिखा दिए गए। अब यहां पर बेसिकली हम सीखने वाले हैं लॉपिटल रूल, जो कि महत्वपूर्ण है, इसी पे सारा खेला होने वाला है। तो इसमें लॉपिटल रूल बेसिकली काम करता है किस पर सर, 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे काम करता है, बाकी किसी केस पे नहीं काम करता है लॉपिटल रूल। हाँ, बाकी केस को अगर लॉपिटल रूल के फॉर्म में ले आए, मतलब 0/0 चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में ले आते हैं, तो लॉपिटल रूल लगा सकते। अब देखो यहाँ लॉपिटल रूल का कहानी क्या है सर, मान लो प्रॉब्लम अपने पास में है सर, x टेंस टू a, fx बट्टा में लिखा अपने पास में gx, fx बट्टा में gx लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसमें x के जगह पर a लगा देना है, ऊपर में नीचे में भी। तो ऊपर में लगाओगे a, अगर ऊपर 0/0 हो रहा हो, चाहे इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी वाला केस अगर हो रहा होगा, तो उस केस में आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करोगे g डैश x। अब फिर x के जगह a डाल के देखना है, अगर ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, चाहे ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो फिर आपको यहां पर एक स्टेप और डिफरेंशिएट करना है। लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a, f डबल डैश x बट्टा में g डबल डैश x। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये भी होता है ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग, u बट्टा भी नहीं, ऊपर का ऊपर में डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे में डिफरेंशिएशन, सेपरेट, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, ठीक। और उसके बाद फिर चेक करना है भैया, x के जगह पर a रख देना है, चेक करना है अगर ये नॉट इक्वल टू 0/0 या इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म पे आ रहा है, दोनों में से किसी फॉर्म पे नहीं आ रहा है, ना ही 0/0 में जा रहा है, ना ही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जा रहा है, तो उस केस में तब इस लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो लास्ट में जो अभी आया है वही आएगा। तो x टेंस टू a, fx बट्टा में x का जो वैल्यू आएगा वो f डबल डैश a बट्टा में डबल डैश। बात ये है अपना कहा। तो कहने का मतलब यहां पर से ये जो अपने पास आया है, इसमें हमने बस इतना सीखा है, आपको तमाम हाथ पैर नहीं मारना है, बस इतना बात का ख्याल रखना है कि अगर सवाल में 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा होगा तो ऊपर का ऊपर में डिफरेंशिएशन करो, नीचे का नीचे में डिफरेंशिएशन करो,
और देख लो फिर पुट करो, फिर 0/0 फिर डिफरेंशिएट करो। ये डिफरेंशिएशन काम तब तक चलता रहेगा जब तक ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो जाए। जब खत्म हो गया फट से पुट कर दो, काम खत्म। ठीक है, बस ख्याल रखना ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे, यू बटा भी नहीं लगाना, यू बाय भी नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी जो भी फॉर्मेट आ रहा है, बाकी जो भी फॉर्म आ रहा है, चाहे वो इन्फिनिटी इंटू 0 हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, जो भी केस बन रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। बाकी सभी में एक ही काम करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, देन यूज लॉपिटल रूल, देन यूज लॉपिटल रूल। लेट्स रूल लिख देता हूं मैं शॉर्ट में थोड़ा सा, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0/0 आया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। बाकी किसी भी केस में अगर आ रहा होगा तो पहले उसको चेंज करेंगे 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तब जाकर के उसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे। मना नहीं करेंगे मतलब नहीं बनेगा, सो वाली बात नहीं है, बदल के बना सकते। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके चीजें और क्लियर समझ में आएगा। जैसे आपको कह दिया कि भैया x के जगह 0 लगाओ तो e का पावर 0 तो 1, e का पावर 0 तो 1, 1 - 1 0, तो ऊपर हो गया 0, नीचे भी 0 हो गया। अगर 0/0 केस को फॉलो कर रहा है तो क्या करिएगा सर, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर में कर। तो हमारे पास आ गया सर लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, माइनस को तो बाहर लाओगे इनटू में, हाँ सर नीचे में x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो यहां पर से लिमिट x टेंस टू आ गया अपने पास में 0, e के पावर x प्लस में e के पावर माइनस x आ गया, नीचे में 1 है। अब x के जगह 0 लगाएं तो ऊपर नीचे 0 नहीं हो रहा, नीचे तो खासकर देखना है, नीचे 0 नहीं हो रहा है, x के जगह 0 पुट कर दीजिए, e का पावर 0 प्लस में e का पावर 0, कुल मिला के 1 + 1 यानी 2 निकल के आ रहा। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला भी था a का पावर x माइनस 1/x का log a, तो x के जगह पर 0 लगाओगे तो ऊपर हो जाएगा a का पावर 0 मतलब 1 - 1, तो 0/0 वाला केस में चला गया। अब 0/0 वाला केस में चला गया तो क्या करना चाहिए, तब ऊपर का ऊपर में डिफरेंशिएशन कर लो। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में a के पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू log a, 1 का 0 बट्टा में x का डिफरेंशिएशन 1। अगर हम यहाँ 0 लगाए तो बट्टा में 0 नहीं हो रहा है तो भैया टेंशन फ्री हो जाओ, बट्टा में 0 नहीं हो रहा है तो लगा दो डायरेक्ट, टेंशन मुक्त हो जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ। बट्टा में 1 हमारे पास आगे a का पावर जो log a बच गया अपने पास, कितना बच गया सर, log a, आंसर की प्राप्ति हुई। देखिए यहाँ भी प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने पास में, देखो x के जगह पर 0 लगाओगे तो a का पावर 0 1, b का पावर 0 भी 1, तो 1 - 1 0/0 आ रहा है, का मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर में कर लो। तो लिमिट x टेंस टू 0 आ गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन मतलब a का पावर x का a का पावर x इंटू लॉग a, और उसके बाद माइनस में b का पावर x इंटू लॉग b, और नीचे में कितना सर, x का डिफरेंशिएशन 1 है। x के जगह 0 लगाओगे तो ऊपर हो गया सर 0, तो a का पावर 0 इंटू लॉग a माइनस में b का पावर 0 इंटू लॉग b, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर से log a माइनस का log b, जो कि log m माइनस log n वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो log m/n लगा सकते हैं। आइए सर अगले क्वेश्चन में देखिए, e के पावर x है माइनस e के पावर माइनस x है, माइनस 2x बट्टा में x माइनस साइन x है। x के जगह 0 लगाओगे तो e का पावर 0 1, ये भी 1, तो 1 - 1 खत्म, 0 यहाँ 0, मतलब ऊपर 0 हो ही रहा है, नीचे 0 माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है, 0/0 फॉर्म पे आ गया। इसका मतलब क्या करिएगा सर, करना क्या है, ऊपर का डिफरेंशिएशन कर लोगे, ऊपर का ऊपर में डिफरेंशिएशन करोगे। x टेंस टू 0 पर e के पावर x का सेम टू सेम, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x ही रहेगा, माइनस इंटू में आता है, उसके बाद फिर 2x का 2 इंटू 1, नीचे आ जाओगे तो x का 1 साइन का cos x। अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर से मैं एक स्टेप यहाँ पर बचा लेता हूँ, जैसे ही कॉफिशिएंट आ जाएगा इंटू में तो ये प्लस बन जाएगा ना। अब x के जगह 0 लगाओ तो e का पावर 0, e का पावर 0 1 + 1, 2 में से 2 गया तो
जीरो, यानी कि ऊपर में जीरो हो रहा है, नीचे भी जीरो हो ही रहा है। सर कैसे समझ गए? एक्स के जगह जीरो लगाओ तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स सेम टू सेम है, इसका ई के पावर माइनस एक्स रहेगा, बस माइनस आ जाएगा इनटू में, और 2 का डिफ्रेंशिएशन जीरो। नीचे 1 का जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन कर लो। अब देखो भैया जी क्या काम हो गया? नहीं, अभी भी काम गड़बड़ है। एक्स के जगह पर जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो नीचे जीरो हो रहा था। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अभी भी जीरो बटा जीरो हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब यहां से लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ऊपर हो गया सर ई का पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई का पावर माइनस एक्स बट्टा में कितना साइन का कॉस एक्स है। एक्स के जगह जीरो लगाओ, नीचे जीरो नहीं हो रहा है। नीचे अगर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ई का पावर जीरो प्लस ई का पावर जीरो बट्टा में कितना कॉस का 1, कॉस जीरो, तो हो गया सर 1 + 1 2 बट्टा 1 यानी कि 2 फाइनली। समझ में आ रही बातें? यस यस। जहां भी दिक्कत लगे प्लीज 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 कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा, हम समाधान कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा अपने पास में, हाँ जी। एक्स टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस में कॉस एक्स बटा में एक्स साइन एक्स। तो लिमिट हमारे पास में हो गया एक्स टेंस टू जीरो। देखो यहाँ कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर? ये भी 1 हो जाएगा। ऊपर हो रहा है ना भाई 1 - 1, तो जीरो नीचे तो खुलेआम जीरो है, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा सर? साइन हाइपरबोलिक होता है डिफरेंशिएशन। और उसके बाद इस कॉस का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा बीच में, और नीचे में देखो u इंटू भी लगेगा। इसमें x को रखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, फिर साइन एक्स को रख लोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 है। अभी भी मामला थोड़ा गड़बड़ है, x के जगह जीरो लगाएंगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट भी जीरो, अभी भी 0/0 हो रहा है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो। अब कोई जरूरी नहीं कि हर बार लिखवे करें हम 0/0। साइन का कॉस हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता है, और कॉस का साइन का कॉस, ठीक है भाई, कॉस एक्स। ये में आ जाते हो, इसमें यू इंटू भी लगाओगे, एक्स रखेंगे कॉस का माइनस साइन, फिर उसके बाद फिर कॉस को रख लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो कॉस एक्स रहेगा, एक्स का 1 और साइन का फिर से कॉस एक्स। अब x के जगह जीरो लगाओगे तो खास कर देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन ये टर्म दोनों टर्म जीरो नहीं होगा, तो आप बिंदास पुट कर सकते हो। कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस जीरो यहाँ भी 1 है, नीचे आ जाएगा सर जीरो प्लस में 1 प्लस में 1, 2/2 यानी कि 1 बन रहा है। और अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, हमारे पास अगला क्वेश्चन है सर x इंटू ई के पावर x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बटा में एक्स स्क्वायर है। क्या ये 0/0 फॉर्म पे जा रहा है? x के जगह जीरो, ये टर्म जीरो, log 1 हो जाएगा, यहाँ जीरो करोगे तो log 1 भी जीरो होता है, तो 0 - 0 हो रहा है, 0/0 फॉर्म पे फॉलो कर रहा है, 0/0 फॉर्म को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि लिमिट x टेंस टू जीरो, x को रख लेंगे ई के पावर x का सेम टू सेम, इसमें लगाना u इंटू भी, तो ई के पावर x को रखोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 है, log है तो log का 1 बट्टा सामने वाला, log का 1 बट्टा सामने वाला 1 प्लस log का 1 बटा सामने वाला, सामने बैठा हुआ अपने पास में 1 प्लस में x, और नीचे में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x है, अभी भी जीरो हो जाएगा, नीचे ऊपर भी जीरो हो रहा होगा, देखो जीरो ई का पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, जीरो लगाओगे यहाँ तो का मतलब 0/0 फॉर्म अभी भी हो रहा है। तो फिर क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो फिर से डिफरेंशिएट करने का मतलब वो इसमें u इंटू भी लगाओगे, x रह गया ई के पावर x का, वही ई के पावर x को रख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, ई के पावर x का ई का पावर x हो गया भैया, इसका सर -1 बट्टा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से आता होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जीरो नहीं हो रहा है, तो काम खत्म करो, x के जगह जीरो लगाते चलो। ये हो गया अपने पास में जीरो प्लस में ई के पावर 1, जीरो तो 1,
यानी कि यहाँ पे आ जाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1/1, 1 + 0 का स्क्वायर है ना भाई। हाँ जी, नीचे कितना अपने पास है सर 2। ये खैर अपने पास 1 + 1 + 1 3, 3/2 हो रहा है अपने पास आंसर प्यारा सा भाई। कोई भारी मुश्किल सवाल सब नहीं है। x के जगह 0 लगाओ, खुलेआम नीचे 0 हो रहा है, ऊपर यहाँ 0 होगा, यहाँ log 1 ये भी 0 हो जाएगा। ये तो वही सवाल है, यहाँ पर बस e के पावर x था, ये cos आ गया है। सवाल तो वही है, यहाँ पर 0/0 हो रहा है, इसका मतलब फिर से लगाओ l'Hopital रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0, x रखेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, फिर उसके बाद cos x को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस में 1 में सर 1 प्लस में x है, और नीचे में लगाओगे x² का डिफरेंशिएशन 2x है। बहुत बढ़िया चल रहा है। अब देखो यहां पर से बात करेंगे तो लिमिट हमारे पास में आ गया सर x टेंड्स टू 0, यहां पर भी फिर u इंटू भी लगाओगे, x रख देंगे, कैसे लगा दी सर, 0 यहाँ हो रहा है ना, देखो ना, ये टर्म 0, ये 1, ये भी 1, वो भी 0 हो जाएगा। x को रख लिया, साइन का डेरिवेटिव cos x है, फिर sin x को रख लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है। उसके बाद फिर बात करेंगे इसका cos x का, तो माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 में 1 प्लस x का, और नीचे में बात करेंगे तो 2x, 2 इंटू। अब देखो यहां पर नीचे 0 नहीं हो रहा है तो एकदम बिंदास पुट कर दो, x के जगह 0, 0 प्लस में 0 माइनस में 0 प्लस में, ब्रैकेट कहाँ पे नहीं करूं, दो ही टर्म में, हाँ, माइनस में 0 और प्लस में 1/1, नीचे 2, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया 1/, हाँ 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x है। अब ये कौन सा फॉर्म है, तो जैसे ही n के जगह लगाओगे यहाँ पर 0, सॉरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ लगाएंगे तो 1/∞ 0, साइन 0 0 होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी इंटू 0 वाला केस आ रहा है, इन्फिनिटी इंटू 0 वाला या 0/0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है, तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा 0/0 में, चाहे इन्फिनिटी। उसके लिए जुगाड़ क्या लगाना है आपको, यहाँ पर से जुगाड़ ये लगाना है कि 1/n को z मान लो, 1/n को z मान लो, चाहे जो इन्फिनिटी हो रहा है उसका उल्टा मान लो z, मतलब n बराबर आप मान लो 1/z, यानी कि यहाँ से z बराबर कह सकते हो 1/n है। और दूसरी बात कि हमारे पास में n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n के जगह इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/∞ मतलब 0, z का वैल्यू आ जाएगा अपने पास। कुल मिलाकर के हो गया सर लिमिट z टेंड्स टू कितना सर 0, और ये n जो है वो बन जाएगा अपने पास में 1/z, और साइन हमारे पास में आ जाएगा सर 1/n, 1/n का मतलब सीधा सीधा z, 1/n का मतलब सीधा z। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से लिमिट z टेंड्स टू 0, साइन z बट्टा में हो रहा है सर z, साइन z/z का वैल्यू 1 हो रहा है, कहानी है कि नहीं। अब बढ़िया आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 2 का पावर x बट्टा में लिखा हुआ है यहाँ पर से, सॉरी इंटू में 10 a बट्टा में 2 का पावर x। अब यहां भी आप ध्यान से देख लो, x के जगह इन्फिनिटी लगाओगे तो 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाता है, ये इन्फिनिटी a/∞ मतलब 0, तो ये हो गया अपने पास में 2 का पावर इन्फिनिटी जो होता है ना भाई मेरे, वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी 1/a/∞ 0, ये हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 वाला केस। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्री वाला पर है तो काम हो जाएगा। देखो ये तो फार्मूला होता है ना, जैसे इसमें लगाया साइन x/x का फार्मूला होता है 1, बताया भी था, उसी फॉर्म पे ये भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको होशियारी दिखाना है। देखो इसमें पुट कर दोगे यहाँ पर से, ये ना हो रहा है इन्फिनिटी, इसका उल्टा पुट कर दो, 2 का पावर x बराबर में 1/z लगा दो, क्या दिक्कत, या फिर z बराबर कह सकते हैं यहाँ पर से, z बराबर में 1/2 का पावर x। और ये बताइए कि हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू में इन्फिनिटी, तो z टेंड्स टू कितना हो जाएगा, अभी बताया 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी होता है, मतलब 0 बन जाएगा। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब लिमिट z टेंड्स टू कितना सर 0,
2 का पावर x को लिख दोगे 1/z, तो 10 हमारे पास में आ गए a बट्टा, ये तो 1/, है ना, तो सीधा z बना दो, सीधा z चल रहा है। अब यहां पर से तुम लगा सकते हो लिमिट z टेंस टू 0, या तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 10 az बट्टा में z है, इसमें हम a से गुना भाग कर देते हैं सर, बिल्कुल ये फॉर्मूला पे आ जाएगा साइन z बट्टा साइन x बट्टा x, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो यानी 1 डायरेक्ट हो जाएगा। तब इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लॉपिटल रूल ही लगाओ, ऐसे भी जैसे लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, n का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर में z की जगह 0 पुट, जरूर बात। आइए सर, हमारे पास है 1/, में अपने पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 1/, में साइन स्क्वायर है। x के जगह पर जैसे ही आप 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ये भी 1/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है तो भी आपको डायरेक्ट पुट नहीं करना है, इसको थोड़ा 0/0 में चेंज कर लो, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम इसका एलसीएम करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू में साइन x, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर x, अब माइनस में कितना एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो x के जगह 0 लगाओगे तो ऊपर हो जाएगा अपने पास में 0 - 0 यानी कि 0, नीचे हो जाएगा अपने पास में 0, 0/0 केस आ रहा है, 0/0 केस आ गया है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0/0 में कन्वर्ट हो गया है, लॉपिटल रूल लगा देना है, बात खत्म, लगा दो। तो लिमिट x टेंस टू अपने पास में आ गया सर 0, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन इंटू कॉस, पहले पावर पीछे किया, पावर में से घटाया, फिर बेस का, एक्स स्क्वायर का सर 2x। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर से u इंटू भी, एक्स स्क्वायर रख लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर प्लस में साइन x को रख लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, इसमें तो x कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें से कॉमन, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, और लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर देखो साइन 2x का फॉर्मूला बन गई, साइन 2a बन जाता है, तो साइन 2x हो गया, माइनस में 2x बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस x है, और प्लस में 2x इंटू में साइन x। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन 2x का कॉस 2x है, और इसका 2, 0/0 हो रहा है ना अभी, 0 - 0, हाँ 0/0 हो रहा है, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन 2x का हो जाएगा सर कॉस 2x, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x का कॉस 2x, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में ला के लिख देना है, फिर माइनस में, यहाँ देखो सर 2x में सिर्फ 2 बचेगा, डिफरेंशिएट करो तो 2 × 1 बचा 2, नीचे में क्या सीन बन रहा है सर, इसमें u इंटू भी लगाओगे, एक्स स्क्वायर को रखोगे कॉस का साइन, एक्स स्क्वायर को रख लोगे कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद कॉस एक्स को रख लोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमारे पास आ गया 2 इंटू में, प्लस में 2 इंटू में एक्स रखेंगे साइन का कॉस एक्स, फिर साइन को रख लेंगे एक्स का 1। आइए भाईजान, अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का काम हो सकता है, क्या ऊपर से 2 कॉमन ले सकते, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास हो गया सर cos x माइनस में cos 2x, cos 2x माइनस में 1, और नीचे में हमारे पास में 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर इंटू ही नहीं, कॉमन लेने की कोई बात नहीं, हमारे पास आ गया सर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये 2x cos x और 2x cos x, 4x cos x, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में 2, क्या अभी भी हर एक टर्म इसका 0 हो रहा है, बिल्कुल सर, ये भी 0, ये भी 0 हो रहा है, इसके वजह से 0 तो है ही, 0/0 हो रहा है, फिर से लॉपिटल रूल लगेगा, ओ पापा, जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए तब तक लगाओ, cos का माइनस साइन 2x, फिर आ गया 2 इंटू में x का, सॉरी 1 का 0, नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा सर एक्स स्क्वायर, इसमें u इंटू भी, एक्स स्क्वायर को रख लोगे साइन का कॉस, साइन x को रख लेंगे एक्स स्क्वायर का कितना सर 2x, फिर उसके बाद प्लस में 4 इंटू एक्स को रख लिया कॉस का माइनस साइन x, उसके बाद बात करेंगे तो प्लस 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 कॉस x को रख लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 है, उसके बाद 2 इंटू में कॉस x। अब ध्यान से देखो 0/0 नहीं हो रहा है ये,
कैसे समझ गए सर? यही टर्म जीरो नहीं होगा, एक्स के जगह जीरो लगाओगे, बाकी जो भी हो रहा है उससे मतलब नहीं। लेकिन यहां पर देखिएगा तो एक्स के जगह जीरो रखने से ये पूरा मामला जीरो हो रहा है, ऊपर जीरो हो रहा है भाई, नीचे जो भी हो रहा होगा इतना तो पता है कि लास्ट वाला टर्म 2 है। समझ रहे हो ना बात? ये टर्म जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी तो बचा हुआ है। लिख ही देता हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं बनता इसको लिखने का, हाँ कोई मतलब नहीं बनता। क्या भाई? आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या अपने पास में लिमिट लिमिट वैल्यू निकालना है इसका, यहाँ पर टेंस टू रखना है कितना, जीरो, एक्स टेंस टू जीरो रखना है, मतलब ये क्वेश्चन अलग फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन वही है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और 1/x माइनस में कॉस एक्स कॉट एक्स है। एक्स के जगह जीरो लगाओगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? साइन बाय कॉस कर सकते हो, इसमें साइन बाय कॉस कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्स टेंस टू जीरो कॉस बाय साइन होगा, वैसे कॉट है तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, अभी भी जीरो माइनस सॉरी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस हो रहा है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स इंटू में साइन एक्स, ऊपर आ गया अपने पास में सर साइन एक्स और माइनस में एक्स कॉस एक्स है। अब यहां पर से देखने वाली बात ये होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास में आ गया सर जीरो। अब क्या सीन है, साइन को रखेंगे, मैं डिफ्रेंशिएट करोगे ना भाई, अब जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, जीरो माइनस जीरो बटा में जीरो, डिफ्रेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और फिर उसका इसमें यू इंटू भी लगाओगे तो एक्स को रख लिया कॉस का माइनस साइन था, उसके बाद फिर कॉस को रख लिया एक्स का डिफरेंशिएट, और नीचे हमारे पास में आ गया एक्स इंटू साइन का कॉस, साइन को रख लेंगे तो एक्स का 1। अब देखो जीरो बाय जीरो हो रहा है क्या, हाँ ई टर्म जीरो हो रहा है, ई भी टर्म जीरो हो रहा है, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ डिफ्रेंशिएशन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम कह सकते हैं यहाँ पर से कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अच्छा इसमें माइनस माइनस तो प्लस है, अब इसमें यू इंटू भी, एक्स को रख लिया साइन का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को रख लिया एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, आई माइनस यहाँ पर कर देगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन खुद माइनस साइन होता था प्लस बन जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास में उसमें भी यू इंटू भी एक्स को रखेंगे, यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, माइनस में लगा दिया हूँ, और कॉस एक्स रखेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स का कॉस एक्स। इतना बात है कंफर्म है कि नीचे जीरो नहीं हो रहा है ये दोनों। अब ऊपर देख लो, ऊपर में सभी टर्म जीरो हो रहा है क्या, हाँ ये भी जीरो, ये तो कट ही जाएगा वैसे देखा जाए तो, ये दोनों टर्म जीरो हो रहा है तो जीरो बटा जीरो हो रहा है, जीरो बटा जीरो नहीं हो रहा, जीरो बटा यहाँ जीरो प्लस में 2 हो रहा है, ये 1 और ये 1 जीरो हो रहा है फाइनली। आइए सर एक प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास है, ये है x के जगह जीरो लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा सर जीरो, बेस में जीरो पावर में भी जीरो, जीरो का पावर जीरो वाला फॉर्म हो रहा है, ऐसे सवाल में थोड़ा सा दीजिएगा। क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन का नाम रख लेंगे सर y, y इज इक्वल टू में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो साइन x का पावर सर, जैसे बेस पावर वेरिएबल है तो लॉग लगा लेना, टेकिंग लॉग, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग करते हैं कि लॉग लगाने से डिफरेंशिएशन आसान होता है, वैसे लॉग लगाओ तो यहां से आ जाएगा सर लॉग y बराबर में लिमिट, लिमिट का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग यहां रखोगे तो वो अंदर जा सकता है, अंदर यहां पहुंचा तो पावर कहां भेजेगा, यानी कि यहां पर लिखोगे लिमिट x टेंस टू जीरो और 10x आ गया इनटू में और लॉग साइन x हो गया। अब देखो x के जगह जीरो लगाओगे तो 10 जीरो जीरो, ये इन्फिनिटी, लॉग के सामने जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी, मतलब अभी भी ये हो रहा है सर जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला केस, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाओ चाहे जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना सकते हो आसानी से, क्योंकि हम इसको नीचे ला के लिख देंगे, 10 नीचे आके कॉट बन जाएगा, कॉट एक्स, ये हो गया अपने पास में लॉग साइन एक्स। अब ये जो है इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी वाला केस को फॉलो कर, तो इस केस में हम क्या करेंगे सर,
फिर यहाँ पर l'Hopital रूल अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे में हमारे पास में था सर cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। थोड़ा थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लीजिए तब आगे बढ़िएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x है, साइन को नीचे ले आते हैं, माइनस रहने देते हैं, और ये जो है अपने पास में ऊपर चला गया, ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर बन गया। ओ साइन, अब देखो यहां पर से एक साइन तो कट ही रहा है, अब नीचे में 0 होने का मामला ही खत्म है। x के जगह 0 लगाओगे तो हो गया cos 0 1 माइनस के साथ ये हो गया 0, यानी कि 0 आ गया। इसका वैल्यू है सर log y का वैल्यू 0 है, ठीक। log y का वैल्यू 0, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा सर e का पावर 0। इसका बेस जो e छुपा हुआ रहता है वो इसका बेस बन, log को उधर भेजोगे तो 1 हो गया, यानी कि लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 1। आइए सर अपने पास एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। देखो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे सर, इसका नाम रख लेंगे y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन एक्स बट्टा में हमारे पास x है, उसका पावर 1/x है। अब इसमें देखो बेस पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग करना है, लॉग लगा दोगे, टेकिंग लॉग। जैसे आपने लॉग लगाया तो log y बराबर हो गया अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू 0। ये पावर लॉग का जो होता है वो इनटू में आता है, लॉग लगाओगे इस पे तो पावर इनटू, हमारे पास आ गया सर log 10x बट्टा में x। अब देखो यहां पर से लिखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x है, और यहां पर से आ गया सर log 10x log m/n log 10x माइनस में log, बढ़िया। अब ये जो है 0 पुट करो तो यहाँ बट्टा में 0 हो जाएगा, ऊपर log 0 इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो 0 ये हो रहा है अपने पास में, बेसिकली कहा जाए तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी वाला केस में चल, नहीं इन्फिनिटी बटा ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस में तो लगाओगे तो यहाँ पर log 0 का वैल्यू ये भी इन्फिनिटी, ये 0, ये अलग ही दुनिया में चला गया, ये अलग ही दुनिया में चला गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक बार जो है हम लोग कोशिश करते हैं इसको कि ये बन जाए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बनने से रहा, या 0/0, तब क्या करना चाहिए, तब करना क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर ही लो, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, देखते हैं क्या सब हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास में आ गया सर log का डेरिवेटिव 1 बट्टा सामने वाला 1/10 है, और फिर इंटू 10 का 6, log का 1/x। मेरा मन नहीं मान, 0/0 फॉर्म तो हो नहीं रहा है, पर मैं क्वेश्चन चेक कर, ठीक है, चलेगा। देखो यहां पर जो है मत चेक करो, यहीं पर चेक करो, लॉग के सामने में देखोगे यहां पर से लॉग के सामने, वैसे वैसे ये वाला फॉर्मेट कौन सा है सर, इसको
यहीं पर चेक कर लो, देखो ध्यान से देखो, x टेंस टू जीरो पर, x टेंस टू जीरो पर 10x बटा x का मान कितना हो रहा है? 1। x का मान 1 होता है। x टेंस टू जीरो पर 10x बटा x का मान कितना होता है? यानी कि ये है 1, तो log के सामने 1 है, log के सामने 1 है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, नीचे भी कितना हो रहा है? 0। समझ में आया? 10x बटा x का मान 1 होता है। अब देखो हमने इसमें लॉपिटल रूल लगा दिया, ये चीज तो यही है ना? हाँ सर, अब लगा दो लॉपिटल, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है सर, x टेंस टू जीरो, इसको हम कह सकते हैं सर 1/cos, तो cos x बटा में sin x लिख सकते हैं। इसको कर सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस 1 बटा x है। यहां से एक cos तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है सर यहाँ पर से कि पहले एक काम करो, 2 से गुना भाग कर लो, क्योंकि ये आ जाएगा अपने पास में 2 बटा में साइन 2x। अरे सर आप तो बड़ी शॉर्टकट लगाते हैं, अरे तुम भी समझ सकते हो यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया होगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस है, साइन 2a बन गया। अब यहां पर जो है अभी हो रहा है सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो 2/0 इन्फिनिटी। ऐसे केस में डायरेक्ट नहीं लगाओगे, फिर एलसीएम ले लो। अब देखो यहां पर से 2x माइनस में साइन x, अब हो रहा है सर लॉपिटल रूल, साइन 2x फिर से लगा सकते हैं 0/0, लॉपिटल रूल लगा दो। यहां से हम बात करेंगे तो लिमिट हमारे पास में आ गया सर x टेंस टू 0, 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, अब इंटू में कितना 2, x को रखोगे साइन 2x का cos 2x, अगर आ जाता अपने पास में कितना सर 2, फिर साइन 2x को रख लेंगे, x का डिफरेंस, फिर x के जगह 0 लगाओ तो ये 0 हो रहा है डिनोमिनेटर में, का मतलब फिर से एक बार लगा दो लॉपिटल रूल। हाँ जी, तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास में 0, इधर आ जाएगा cos का माइनस साइन, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 का हो जाएगा 0, 2 का डेरिवेटिव 0, और लॉग हो जाएगा cos है तो अपने पास माइनस साइन, तो 2 पहले से क्या, 2 पहले से, तो 2 लिख दो, साइन हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 2 साइन 2x। अब बट्टा में अगर देखा जाए, बट्टा में देखा जाए, इसमें u इंटू भी लगाओ, 2 छोड़ दो, x को रखना, cos का डिफरेंशिएशन कर लेना, x को रखना है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, x को रख लिया, x को रख लिया cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और 2 आ गया इसके, तो आ गया फिर प्लस। अब यहां पर लिखोगे इसमें cos 2x को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, cos 2x को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, cos 2x को रख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 है, और फिर उसके बाद प्लस, इसमें sin 2x का cos 2x इंटू 2, यानी 2 इंटू कॉस। अब देखो x के जगह 0 लगाओगे तो एटलीस्ट डिनोमिनेटर में ये टर्म तो 0 नहीं हो रहा है, और शर्त ये 0 हो रहा हो, लेकिन वैसे ये भी 0 नहीं हो रहा है, सिर्फ ये टर्म 0 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया पुट कर दो, एक टर्म भी बच गया तो नीचे, तो पुट कर दो 0। अच्छा साइन 0 0 हो गया भैया, काम है खत्म, ये क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू किसका हुआ सर, ये हुआ अपने पास में log y का वैल्यू 0 है, इसका है सर log y का वैल्यू 0, इसलिए यहां से y बराबर लिखोगे e का पावर 0 मीन्स y बराबर में 1। ठीक है बंधु, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। फाइनली इंडिटरमिनेट फॉर्म आपका कंप्लीट होता है। जो भी सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से शॉर्ट या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जो भी करीबी मित्र है, और ये जो हमारा लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहा है पूरे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं, सब इसके लिए काम का। आज के लिए इतना ही, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगले लेक्चर में, तब बाय बाय।